सभी को प्रेज और जय मसीह की। फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में इस अनमन प्रार्थना भवन में। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि रेगुलर परमेश्वर ने आज इस टूर पर विजिट करवाई और सबसे बड़ी बात, बारिश नहीं होने दी। आमीन, है ना। जब मैं पिछली बार बोल रहा था तो आपको लग रहा था कि बारिश होगी, कैसे विजिट होगी, है ना। हमने इसी सोचा था कि हम कैसे विजिट करेंगे, लेकिन परमेश्वर कोई भी काम के लिए बढ़ते हैं तो वाक्य में वो निगहबान है, वो बचाने वाला, बढ़ाने वाला और बताने वाला परमेश्वर है। वो हमें बताता भी है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। जब हमने पूरी इस 5 दिन में विजिट करी और आज से इस चर्च में 13 तारीख को रेगुलर यहाँ पर प्रार्थना होगी। आज भी 12 बजे है, कल भी होगी, 16 तारीख तक होगी, क्योंकि आज तो हमारी संडे सर्विस है, प्रभु भोज सर्विस है, अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना है, लेकिन 3 दिन लगातार हमारी 72 घंटे की फास्टिंग है। जैसे परमेश्वर ने मुझे इस साल का नियम बताया है, हर महीने 14, 15, 16 तारीख को। अभी मैंने इससे पहले पुणे प्रार्थना भवन में रखा था, एक बार इंदौर प्रार्थना भवन, रांची प्रार्थना भवन पर, एक घर में प्रार्थना भवन में, और आज प्रभु ने यहाँ मौका दिया। तो आज भी हम 12 बजे जुड़ रहे हैं और कल और परसों और 30 यानी कि 3 दिन लगातार इसके बाद सोमवार, मंगल, बुध हम 12 बजे यहाँ बैठेंगे, जिसमें आपको खाने और नाश्ते का सामान नहीं है, क्योंकि उसमें फास्टिंग प्रेयर है, वो है ना। चाय हो सकती है, लेकिन हम उस 1 घंटे की सर्विस होगी, वो ज़्यादा लंबी सर्विस नहीं होगी, वो 1 घंटे की सर्विस होगी जो कल से हम 3 दिन लगातार करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो छोटे टाइम में बड़ी आशीष देता है। तो आप सभी का स्वागत है इस अंडमान निकोबार की धरती पर, इस भवन में। और बीते दिनों में परमेश्वर आपके घर पे ले गया, काफ़ी लोग आना बाकी है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सबको सलामत लेकर आए परिभवन में। देखो, जब हम प्रार्थना भवन में जाते हैं, कहीं भी प्रार्थना भवन में जाते हैं, हमें एक फाइट करके जाना पड़ता है, आसानी नहीं है ना। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर रहना आसान नहीं है। देखो, फ़ोन जरूर बजता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 24 घंटे में कोई फ़ोन आए ना आए, लेकिन प्रार्थना में फ़ोन जरूर आता है, ताकि डिस्टर्ब हो। कभी भी आप प्रार्थना करो, है ना, फ़ोन बजता ही है, चाहे वो कभी बजे ना बजे। इसलिए मेरा नियम ये होता है, भैया फ़ोन साइलेंट करो। हाँ ठीक है, अगर किसी को पिक करने आना है, किसी को आना, वो अलग बात है, क्योंकि मुझे पता है कि शैतान कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इंसान धूप देखता है प्रभु के भवन में आने से पहले, बारिश देखता है, मौसम देखता है, और उसके बाद आता है, या फिर आलस देखता है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज कैसे आ जाऊँ, अगले हफ्ते आ जाएंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लेकिन अगर उसको कहो, आज तो वहाँ पे मैच चल रहा है ना, आज तो वहाँ पार्टी है, वहाँ चिकन मुर्गा मिलेगा, हमारा डांस होगा, तो शायद वो आलस भी होगा ना, उसको वही भाग जाएगा। परमेश्वर में आने वाले के लिए एक फाइटर होना जरूरी है। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए। आज की बड़ी मीटिंग है, क्योंकि कल से हमारी 72 घंटे की फास्टिंग है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में विजिट बहुत अच्छी तरह सेफली करवाई, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। बहुत अच्छा प्रेम आपके ओर से मिला, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। अच्छे लोग खुदा ने दिए, इस अनमन प्रार्थना भवन का विजिट स्टार्ट हुए, धन्यवाद करते हैं। अगली विजिट भी जो होने वाली है, इससे अगले महीने जैसा पर होता है कि वो भी बहुत बड़ी विजिट होगी। तो सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सारे, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वागत करते हैं हम पिता मिलकर आज इस भवन में। स्वागत करते हैं पिता तेरी उपस्थिति को। पिता मैं जानता हूँ तू यहाँ पर है पिता। मैं जानता हूँ पिता तेरे दूत तेरे दास के साथ आने जाने में उसकी सहायता करते हैं। मैं जानता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए वो तेरे दूत के अनुसार आए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तुझसे प्रेम करते हैं पिता। जितने लोग रास्ते में पिता जो रुकावट है, उन रुकावट को कैंसिल कर पिता। आज की सर्विस को तू अपने हाथ में लेना, मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं पिता, केवल तू बोलना पिता। आज की वर्शिप, आज का प्रार्थना, आज का आराधना, आज का सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ये भवन हमारी मर्जी से नहीं, ये तेरी मर्जी से बनाए पिता। इस भवन में तू रहता है पिता। यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आए या आने वाले हैं पिता, उनके जीवन में तू काम करना, हर रुकावट को कैंसिल करना पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हाथ उठा के पिता, कि तूने इस राख मिट्टी को यहाँ तक पहुँचाया है मेरे परमेश्वर। आज कितने लोग जो इस संडे को मिस कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर का हर वो शैतान दूर हो जाए पिता। जो गलतियां हमने पहले की, उससे हमें सबक लेकर हमें आगे बढ़े हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तूने मुझे इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। इस जगह को जितने यहाँ लोग आए पिता, उन सब पे पिता तेरा लहू लगाता हूँ, कोई भी सेम नहीं जाएगा पिता। आपका धन्यवाद पिता। जो बेटा फोन पकड़ के पिता वीडियो शूट कर, उसके जीवन में, उसके परिवार में तू पिता उसकी सफलता को उन्नति देना, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु में की गई मेहनत
व्यर्थ नहीं जाती, वो मेहनत कर रहा है, उसे कल भी मेहनत करी पिता। पिता एक बेटा जो बीमार है प्रभु जी उसको चंगाई देना। आज जितने भी लोग नहीं आ पा रहे रास्ते में, उनके रास्ते खोलना पिता। हम जो भी आगे बढ़ते हैं पिता, उसमें तेरी अगुवाई हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो फिर बजा ना फोन, क्या है ना बात सही है ना, बजना ही है। फोन साइलेंस कर दो, मैं फिर कह रहा हूँ फ्लाइट मोड पे डाल दो, कोई जरूरी काम नहीं है परमेश्वर से बढ़कर, क्योंकि उसका आदर करना जरूरी है। ठीक है बहन, आप वर्शिप स्टार्ट करें। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेश कीमती नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेश कीमती नाम। ये बाइबल हमें ये सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, अगर आए कोई भी मुश्किल, खुदा को सदा याद रखना, खुदा को सदा याद रखना, खुदा को सदा याद रखना। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। मूसा का फरमान इसमें, मसीहा के अरमान इसमें, यकीन जिगर है खुदा का, खुदावंद ईमान इसमें, मोहब्बत के पैगाम इसमें, मोहब्बत के पैगाम इसमें। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, जो सहरा से हरदम बजाए, वतन की तलवार सबको दिखाती रही है हमेशा, खुदा का ये दीदार सबको, खुदावंद का ये प्यार सबको, खुदावंद का ये प्यार सबको। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। चले आओ उसके भवन में, ये बाइबल तुम्हें है बुलाती, दिखाती है ये राह सच्ची, खुदा से सभी को मिलाती, नहीं कोई किस्सा कहानी, ये है सच्चे बंदों की वाणी। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेश कीमती नाम।
हम एक और गीत को गाएंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सभी का बोलेंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, सारे संसार को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर तुमको चलाना। रचना हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना। जीवन की हमारी सैया को बहुसारे होने न देना। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की। नेक्स्ट गीत हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु जी की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु जी की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाके प्रभु तुझको मैं तुझे में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा कर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र
स्तुति गाएंगे, हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु जी की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग से आया हो पापी को बचाने को, मरते हुआ जिंदा नया जीवन देने को, पाप मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा, पाप मिटाने जीवन देने यीशु सलीब पर चढ़ा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ, उसको कबूल कर लो और पापों से बच जाओ। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छूटेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छूटेगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जीवित हजूरी में एक बार फिर से हम अपने सरों को झुकाते हुए, आंखें बंद करते हुए इस सुंदर वर्शिप के साथ परमेश्वर के हजूरी में आएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तेरे बच्चे भूखे प्यासे तेरे वचनों के हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए पिता, जो इन्होंने अपने हृदय से सच्चाई से और पिता मगन हो कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू आवाज़ नहीं देखता, तू दिल देखता है पिता, तू तालमेल नहीं देखता, बस तू पिता मुंह खोलो और मेरी वर्शिप करो। मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पिता, आज में से कोई सेम नहीं जाएगा पिता, आपका धन्यवाद तू सभी को लेकर आया। आपका धन्यवाद तू इस जगह को तूने भरा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये भवन तेरा जो यहाँ पर आएगा वो सेम नहीं रहेगा। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बैठिए सब सब बैठिए। वचन देने से पहले देखो, परमेश्वर धन्यवाद है कि हमारे अजीज़ भी यहाँ बीच में आए, अच्छा लगा और लोग आ रहे हैं अभी, और परमेश्वर धन्यवाद है। हम अभी टेस्टिमनी में जाएंगे, यानी गवाही में। परमेश्वर अभी वर्शिप चल रहा था तो प्रभु ने यही कहा गवाही होना जरूरी है। और ये मत सोचो गवाही हम इकट्ठी देंगे। अगर हम गवाही का मतलब होता है जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करा, है ना, जो काम भी करा हमारे जीवन में, हमें कहीं से बचाया, कहीं से कुछ करा, परमेश्वर की बड़ाई होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। मान लो कि आपकी एक गवाही से सामने वाले के जीवन में एक सुधार आता है, आपकी गवाही से सामने वाला के जीवन में एक इंक्रीज आता है। कोई भी ऐसी गवाही जो देना चाहता है, ज़्यादा समय नहीं, अब वो सामने आके यहाँ पे दे सकता है। मैं गवाही देना चाहती हूँ। कल जब हम लोग एक मिनट माइक में बोलोगे तो सुनाई आएगा।
इसको पकड़ के बोलो। मैं गवाही देना चाहती हूँ। कल जब हम लोग वकील के पास से शाम को आ रहे थे, मैं, रीता बहन और साथ में मरियम थी ना, नहीं मासी थी, हम लोग तीनों एक ऑटो में आ रहे थे। पत्थरगड्ढा का टर्निंग में ऑटो हम लोग ऑटो हम लोग वाला घुमाया, इधर से कार कैसी मारने को आ गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग बाल बचे। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहन भी वही टाइम बोली, गॉड तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने हम लोग को बचा दिया, नहीं तो हम लोग तीनों कल ख़त्म हो जाते शायद। अद्भुत गवाही है ये, वाकई में मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। ये कब की बात है बहन? कल शाम की जी। जब हम आपके घर पे गए थे हम, नहीं तुम पहले हो गए थे ना। देखो उनके घर पे विजिट हो गई है ना। हम सब प्रातः योद्धा है और शैतान हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, वो नहीं चाहता। कौन कौन था आपके साथ? रीटा बहन आप भी थे और कोई कोना में बैठी थी, हम बीच में बैठी, मासी। अब रीटा बहन खड़े हो जाए जरा ना। रीटा बहन हमारा इस है ना भवन की सब कुछ है, दासी है परमेश्वर की ना, और इनके द्वारा विजिट हो रही, इनके द्वारा तो शैतान चिड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने अटैक करेगा। लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि जब हम प्रार्थना करके चलते हैं, प्रार्थना के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर मृत्यु से बचाता है। वाक्य में एक्सीडेंट कोई मामूली नहीं है। एक्सीडेंट का मतलब होता है मृत्यु, एक्सीडेंट का मतलब होता है जीवन खत्म, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को मृत्यु से बचाए तीनों जनों को। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। यह है विजिट का, परमेश्वर का उस अनॉइंटिंग में शामिल होना। मैं तभी कहता हूँ कि जब घर में विजिट होती है, प्रार्थना होती है, प्रभु का दास आता है, आप समय दो। अब ये मत करो कि टाइम नहीं है मेरे पास, हम कल कर लेंगे, नहीं। जैसे बहन ने आदर करा, आप सभी ने आदर करा परमेश्वर के दास का, इन्होंने आदर करेंगे, घर पे प्रार्थना हुई, और इसलिए जो शैतान की प्लानिंग थी परमेश्वर को खत्म कर दिया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहन। और कोई गवाही देना चाहता है? मेरी गवाही, सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि जब मैं शुरू में पास्टर जी मेरे घर आए थे पहली बार, सितंबर 24 होगा, 15 सितंबर 24 को पास्टर जी पहली बार जब मेरे घर आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ आकर एक भविष्यवाणी की थी मेरी बेटी और दामाद को देखते हुए। भाई बहन आप लोग डरिए मत, परमेश्वर जो है आपको सामने से बुलाकर नौकरी देगा। वो बात हम अपने दिल में रख ली, और कुछ ही दिनों के बाद, हालांकि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में थी पहले, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर के द्वारा उसे और अच्छा वाला एक जॉब मिल गया, उसका ऑर्डर आ गया। जबकि उसका ऑर्डर निकल गया था, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनका नाम भी आ गया था। फिर दोबारा से जब ये प्रधानमंत्री का ये रोजगार मेला जो चलता है, उस मेला में इसका नाम भी आया। उससे पहले और भी बहुत लोग थे, लेकिन उसको वहाँ से स्पेशली फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको मंच में आना है, और मंत्री जो वहाँ पर आकर उनको नियुक्ति पत्र देंगे उनमें उसका नाम भी शामिल हुआ। तो वो गई, परमेश्वर की दया से धन्यवाद हो ईश्वर की कि वो जाकर अपना जो मृत्यु का ये नौकरी का जो प्रमाण पत्र है वो ले, नियुक्ति पत्र ली, स्टेज में जाकर सारे मंत्रियों के सामने ली, उनका नाम पुकारा गया, वो जाकर वहाँ से ली। बहुत सारे लोग थे, उनका नाम मतलब उनको अपना डिपार्टमेंट के हेड द्वारा दिया गया, मंत्रियों के द्वारा वहाँ स्टेज में बुलाकर ऐसे नहीं दिया गया, इनका नाम बुलाकर उसको मंत्रियों के द्वारा दिया गया था। मैंने पास्टर जी को उसका फ़ोटो भी भेजा था शायद। तो ये क्या है? परमेश्वर की तरफ से प्रभु के दास द्वारा की गई भविष्यवाणी का प्रतिफल लेंगे। आमीन। अभी जब हम लोग गए थे, बहुत सारे लोगों के घर में गए थे, वहाँ भी पास्टर जी ने बहुत सारी भविष्यवाणी की है। तो आप लोग विश्वास कीजिए कि पास्टर जी ने जो भी भविष्यवाणी किया है वो परमेश्वर की ओर से किया है, वो सब आपके जीवन में फलीभूत होगा। एकदम विश्वास से मानिए आप लोग। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसके साथ जिन भी बच्चों का नाम था, उसका नाम तो शायद नीचे था, उससे ऊपर भी और का नाम था, तो वो लड़की बार बार उससे पूछती है, मेरा नाम तो तुमसे आगे है, अगर बुलाता है सीरियल वाइज तो मेरा नाम पहले बुलाना चाहिए था, तुमको क्यों बुला लिया, तुमको वहाँ स्टेज में बुला के क्यों दिया करके। तो मेरी बेटी का जवाब खाली सिर्फ इतना ही था, मुझे नहीं मालूम, मुझे फ़ोन आया वहाँ आकर लेना है करके। तो ये परमेश्वर की महिमा है, उसकी स्तुति हो। बिल्कुल, एक बार हाथ उठाकर सब लोग धन्यवाद हो। देखो बहुत बड़ी टेस्टमनी है ये कि जैसा बोला गया
है ना, वैसे कितने वैसे ही। बच्चे इनके साथ थे, मतलब उनके वहाँ पे थे, सबका नाम नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनका नाम जैसा आदर के साथ बोला गया, क्योंकि वचन कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं तो वो हमारा आदर करवाता है ना, परमेश्वर हमारा आदर करता है। तो वही सेम जैसे रीटा बहन ने बोला कि जो जो भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई है वो सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, है ना। अभी हम कितने लोगों के घर गए, लेकिन उसमें से कभी काफ़ी लोग नहीं आ पाए, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग आए वो भी लेकर जाएंगे। जो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन परमेश्वर को दिया है, बस वो ये कि भविष्यवाणी को हमें कैच करना है। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। और कोई गवाही देना चाहता है? ठीक है, देखिए आज अपना डेट नोट करना, आज 13 जुलाई है 2025 है ना। आज परमेश्वर जो आपसे बात करेगा उसको आप अपने मनों में रखना, और आपके बच्चे आपका इंक्रीज करेंगे, है ना। ये 7वां महीना है, 7 यानी कि कंप्लीट को दर्शाता है ना, पूरा हुआ 7 नंबर पूरा। तो परमेश्वर ने वादा किया है इस महीने हर चीज़ पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, आपका अधूरा काम पूरा होगा। आज देखो ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर चमत्कार ना करे, चमत्कार करता है लेकिन हम ध्यान नहीं करते। इनका ध्यान था, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला हम आशीष तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद हम बोलने में शर्म करते हैं। कैसे बोले? अरे जब हम लड़ते हैं ना तो हम शर्म नहीं करते। करते क्या? आपने कभी ना कभी लड़ाई की होगी जवानी में, कभी किया है या नहीं करी? करी तो होगी है ना। उस समय डर खौफ हट जाता ना। क्यों? क्योंकि शैतान जब अंदर आता है तो ऐसे बोलता है। तो हमें तो परमेश्वर की बड़ाई करनी है, अपने पिता का नाम ऊंचा करना है ना। इसलिए हमें बोलना है। फोन को बंद करेंगे, ऐसा मैसेज है। तो बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस टेस्टमनी के लिए जो मेरे मन में प्रभु ने डाल दिया था। मैं लिख कर आता हूँ कि क्या क्या संडे मीटिंग में बोलना है ताकि कोई भी मिस ना हो जाए। बहन लेट हो गए आज कोई बात है, आज अकेले ठीक है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे बाद फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू यहाँ लेकर आया इन लोगों का आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग रास्ते में उनको भी लेकर आना पिता। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद सारी विजिट के लिए, तेरा धन्यवाद इस मीटिंग के लिए। आगे का वचन तेरा आपने सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो विजिट हो गई, प्रभु ने जैसा कहा था। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 8 मार्च को ओपनिंग हुई थी, 9 मार्च को ओपनिंग हुई थी। 9 को ओपनिंग हुई, उसके बाद से विजिट का मेरे मन में प्रभु ने डाला घर में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है ना। घर में प्रार्थना करने से घर का माहौल पता चलता है। जो घर में नहीं आ पा रहे लोग, शैतान ने पकड़ रखा है, उनके बारे में प्रभु बताता है ना। अभी जो हमने विजिट करी वो विजिट थी, प्रेयर मीटिंग। अब की बार जो हम विजिट करेंगे है ना, जो मैं आपके घर पे जाऊंगा, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के दास को बुलाना तो इस बार आपके घरों पे निशान लगाया जाएगा क्रोस का, यीशु के लहू का। हालेलुया। जिसके द्वारा प्रभु का वचन कहता है जब बीमारी इजराइल में आई तो उन्होंने एक छाप लगाई यीशु का लहू, और उसके बाद कोई बीमारी के घर में नहीं आई। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल जो मुझे स्वर्ग से मिला, आज तो आपके माथे पे लगाया जाएगा। ये अनॉइंटिंग ऑयल एक आवाज के तौर पे प्रभु ने दिया है मुझे। वहां से आ जाओ, वहां से पीछे से आ जाओ, है ना। एक अनॉइंटिंग ऑयल, आज वो अभिषेक अनॉइंटिंग ऑयल आपके चेहरे पे लगाया जाएगा, माथे पे, जिसके द्वारा अभिषेक के द्वारा जुआ टूटता है। और यही अनॉइंटिंग ऑयल आपके घरों पर विजिट होगी। अगले महीने नहीं, अगले महीने हो सकता है, ये उससे अगले महीने, जैसा प्रभु डेट देंगे। तैयार रहना अपने घरों में, विजिट रहना अपने घरों में, क्योंकि बहुत बड़ी विजिट होगी अगली बार जो होगी। आपके घर का नक्शा बदल देगा परमेश्वर। घर में क्या होता है, यहाँ अपने प्रार्थना कर ली, सुनो मेरी बात, बैठ जाए बहन, लेट हो गए। आपने यहाँ प्रार्थना करी, यहाँ आपको अच्छा लगा, है ना। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। यहाँ तो आपको अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद आप घर गए, आपका दिमाग खराब हो गया, घर में मन नहीं लग रहा, कलेश हो रहा है। जब घर में मीटिंग होती है तो घर की जो डार्कनेस होती है परमेश्वर उसे जड़ से निकालता है। घर में जो बैठा हुआ जो शैतान होता है उसे प्रभु जड़ से निकालता है। फोन आगे करो, बंद हो जाएगा फोन, थोड़ा आगे करो अपने हाथ से, ठीक है। वचन में जाएंगे। कौन को बाइबल लेकर आया है? पवित्र बाइबल सबके हाथ में होना चाहिए। अब सब मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग हैं। और अगर बाइबल किसी के पास नहीं, वो लिखवा सकता है। मैं अगली बार आऊँगा तो लेकर आऊँगा। किसके पास बाइबल नहीं है? ठीक है, किसके पास बाइबल नहीं है? आप सबके पास है ना। ये वाली बाइबल, ये वाली मतलब जो मैं पढ़ता हूँ, है ना।
ठीक है, जो बाइबल मेरे पास होगी स्टॉक मैं उसको भेजूंगा, नहीं तो कोरियर करवा दूंगा, है ना, रीटा बहन को बता दूंगा, तो आप उसको ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंग्लिश वाला मेरा बेटा हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और कोई भाषा में तो नहीं है ना? इसको भी चाहिए। हाँ, मैं स्टॉक ला दूंगा 10-15 बाइबल का, जिसमें से आप चॉइस कर लेना। ठीक है, इनको तो मिल गई प्रभु की दया से। ऐसी बाइबल नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, जैसे इन पे बड़ी वाली। ठीक है, ऐसे बाइबल मिलेगी, है ना। आप अगर इंग्लिश होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो इंग्लिश तो हार्डली दूसरी मिलती है। खैर कोई बात नहीं, अपनी बाइबल उठाइए एक हाथ में और बोले मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है, आज जो वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। इस बाइबल की सारी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं तो बाइबल का जितनी भी आशीष है हम अपने ऊपर लेते हैं, है ना। अगर बाइबल नहीं है तो आशीष कैसे आएगी, है नहीं? तो बाइबल होना जरूरी है। अब शेर का शिकार करने जा रहे हो, बंदूक घर पे भूल गए। आज बहुत गहरा प्रकाशन दिया खुदा ने। जब मैं रात में बैठा था तो परमेश्वर ने यहाँ से जाने के बाद, कल मीटिंग के बाद, मैंने पूछा प्रभु क्या करूँ, क्या बोलूँ। प्रभु मुझे लाजर पे ले गया। लाजर जानते हो, लाजरस, है ना। इसके बारे में हम सबने पढ़ा है, लेकिन एक भेद की बात प्रभु ने आज इस लाजर में बताई और बहुत अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने दिया है। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपना ज़्यादा लंबा समय नहीं देता मैं, 15 से 20 मिनट यहाँ ही रहना बस। अपने दिल दिमाग में यहाँ रहना, घर को भूल जाना, मायके को भूल जाना, ससुराल को भूल जाना, है ना। अपने पति को मत भूलना, फिर वो डांटेगा। यहीं रहना। देखो, जब आप लोग पहला कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाएंगे तो शैतान भी आपके लिए कदम बढ़ा चुका होगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, विरोधी आपके और आगे बढ़ेंगे। और विरोधी का मतलब होता है हम बिल्कुल राइट मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं पत्थर उसी पर लगते हैं, है ना। आप जैसे जैसे प्रभु में आप उस क्रिश्चियनिटी से मूव कर रहे हैं, प्रॉफिटिक लाइफ में मूव कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में, तो याद रखना आपकी टेस्ट मनी, आज जैसे बहन ने टेस्ट मनी बोली, है ना, इन्होंने बोली इस टेस्ट मनी लोग सुनेंगे, इनका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही आपकी लाइफ में टेस्ट मनी आएगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा, दूसरे का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जैसा जैसा आप इधर देखो प्रभु में बढ़ोगे, वैसा वैसा शैतान आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये डरने की बात नहीं, खुशी की बात है ना। अभी तक आप घर में बैठे थे, अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, शैतान आपको छेड़ रहा था कि पति को शराब पिला रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, सुसाइड करा रहा है। आपको पता है आपके जितने भी इस यहाँ पर है, सबसे बड़ा सुसाइडर तो है ही, लेकिन क्या है, मर्द पर संकट है। मैंने यहाँ डिवोर्स ही ज़्यादा देखा, विडो ज़्यादा देखी। मर्द शैतान खा जाता है ना। आधी उम्र में नौकरी पूरी नहीं कर पाता, बहुत कम होगा जो पूरे मर्द में नौकरी करोगे, रिटायरमेंट लियोगी, कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आप प्रभु के हाथ के नीचे हो तब बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इसलिए प्रभु ने एक योजना बनाई, एक योजना प्लानिंग बनाई, मुझे यहाँ भेजा। वो हमारे भाई जो आते हैं, उनके जो फोटोग्राफर है, आप जानते ही उनको, पतरस हेडो में जो रहते हैं, उनके घर में आया था 2023 में। वहाँ से योजना चली, एक योजना चली, योजना के तहत परमेश्वर ने काम करा। और उसके बाद रीटा बहन से मुलाकात हुई और वो मुलाकात परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु ने दासी बनाया और ये भवन तैयार करा। क्यों करा? क्योंकि अभी तक आप पर श्राप टूटा नहीं था, आप उस श्राप के नीचे थे। आप अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल से आपने सामना किया ना कि आपके आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। आप सब आंखों में आंसू लेकर बैठे हैं। आपको डर है, जैसा कहीं मेरी जवानी गई, जैसा मेरा बुढ़ापा गया, कहीं मेरे बच्चे ऐसा ना जाए। किसी का बेटा सुनता नहीं, किसी का बेटी ऐसी है, किसी का बेटा वैसा है, किसी का पति मारता है, किसी का ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप उस श्राप के अंडर में थे। लेकिन परमेश्वर की योजना बनाई, एक भवन खड़ा दिया, हालेलुया, एक भवन को खड़ा कर दिया, जीवित भवन को खड़ा कर दिया, जिसमें आपकी आंखें खुल गई। अभी तक आप अंधकार में चल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, फिर वही नॉर्मल लाइफ चल रही थी। बाइबल बेस्ड चर्च आपकी आंखें खोलता है, यीशु मसीह का नाम है। वो प्रकाशन आपने मूव करना चालू करा। आपने कहा नहीं, ये चीज़ तो नहीं है,
आपके अंदर प्यास थी, आपके अंदर भूख थी, और उस भूख को तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने आप पे दया करी, तरस खाया। नहीं तो आप ऐसे ही आए ऐसे चले जाते। खुदा ऐसे नहीं चाहता, आप खुदा आपके लिए योजना बनाता है। ये अगर मान लो ये चीज एक रिटायर, जैसे अभी हम कल गए थे बहन, है ना, उन्हें रेंट हाउस के लिए दे रखा है। मान लो रेंट हाउस होता है यहाँ पर, तो लोग आते ही, कोई भी आता, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। एक लाइट यहाँ पे लगा दी, सदा की लाइट है, वह यीशु मसीह, हालेलुया। और आप उस लाइट में आ बैठकर आपके जीवन का प्रकाश बढ़ेगा। जो शराब अभी तक आपने देखे थे, पाप में, अधर्म में, है ना, अपने पतियों को अपने आंखों के सामने जाता हुआ, बेटों को जाता हुआ, बीमारी, डिप्रेशन, उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया, और आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे और आपके द्वारा लोग बचेंगे, हम किसकी संतान, मैं कहता हूँ हम परमेश्वर की संतान है ना, तो हमारे अंदर गुण भी परमेश्वर जैसे होना चाहिए ना, ताकि हमें लोग देखे कहे ये परमेश्वर की संतान है। कोई यूं ना कहे अरे ये तो वही है शैतान की संतान, देखो पी के कैसे बैठा हुआ है। नाम कुछ भी होता है, लेकिन क्या होता है, काम शैतान के होते हैं। हमें अपने परमेश्वर का नाम रोशन करना है, और इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने पहला स्टेप बढ़ा लिया है, तो क्या शैतान आपको छोड़ देगा? नहीं। शराब के ठेके पे जाओगे ना, वाइट पे, तो कुछ नहीं कहेगा वो। चर्च में जाओगे तो कान पकड़ लेगा। लेकिन आपको फाइट करना है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर इस जगह को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लाजर का टॉपिक जब मुझे मिला तो एक गहरा प्रकाश में मिला। आइए वचन में जाएंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसका 38 यानी कि 38 वचन। यूहन्ना और बहुत गहरा प्रकाश है। इसलिए अगर आपको डरना नहीं है, आप जैसे कि अभी एक्सीडेंट होते हो जा, प्रभु को बचाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपको लगेगा कि अरे यार दुश्मन खड़े हो गए, कोई विरोध कर रहा है। अच्छे कामों का विरोध होता है, बुरे कामों का कोई नहीं करता, है ना। अच्छे कामों का विरोध अपने घर से स्टार्ट होता है। तो बड़ी प्रार्थना योद्धा बन रही, पास्टर ही बन गई, है ना, तो बड़ी यीशु यीशु चिल्ला रही है। आपको पता है एक बात, चर्च हो, प्रार्थना भवन हो, सबसे ज़्यादा महिलाएं पाई जाती है ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्या महिलाएं दुखी है, पुरुष दुखी नहीं है? क्या महिला को प्यार है, पुरुष को नहीं? एक राज खोलता हूं, महिलाएं, आपने देखा होगा ऑनलाइन मिनिस्ट्री भी अपने महिलाएं देखी होगी, लेडीज सबसे ज़्यादा होती है ना, प्रार्थना भवनों में। क्योंकि जब हवा के द्वारा पाप आया तो परमेश्वर ठान लिया था कि मैं एक स्त्री के द्वारा उद्धार लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मरियम के द्वारा उद्धार आया, यीशु मसीह आए, तो आज भी वही रीत है। आपके द्वारा उद्धार आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा, क्योंकि आपका जो वंश है, अरे वही तो अपोस्टल प्रॉफिट बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए प्रभु महिला को चुनता है ताकि एक बड़ा काम अपने जीवन, आपके जीवन में कर सके। इसलिए महिला ज़्यादा आती है। और महिला कमज़ोर नहीं है। आप लोग आप सोचते हो कमज़ोर नहीं, शैतान आपको यही दिखाता है, तू बस रोती रहे। नहीं, जब प्रार्थना करोगे ना तो स्वर्ग का सिंहासन हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह को आने के लिए भी एक महिला की जरूरत पड़ी। हालेलुया। आप उद्धार पाई हुई लेडीज हो। देखो यूहन्ना 11 अध्याय उसका 38। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। आपको पता है लाजर के बारे में सब कुछ? लाजर कितने दिन मरा हुआ था? कितने हो गए थे उसको मरे हुए? 4 दिन ना। 4 दिन का मुर्दा था वो। यीशु मसीह को पता, यीशु मसीह वहाँ नहीं गए। 4 दिन का मुर्दा जलाया यीशु ने, गाना भी है ना। अब एक यहाँ पे सुनो, 4 दिन का मुर्दे का मतलब है सब कुछ खत्म कर देना। साइंस कहती है कि 3 दिन में इंसान जब कब्र पे होता है मिट्टी बन जाता है, हड्डियां कंगाल होता है साइंस के अनुसार। इसलिए यीशु मसीह एक दिन और लिया साइंस को फेन करने के लिए। आज हो सकता है आपकी रिपोर्टें साइंस को ये डराने वाली हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। याद रखना, जो लाजर को जिंदा कर सकता है वो आपकी खुशियों को दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को जिंदा कर सकता है, आपके हर एक को जिंदा कर सकता है। आज हो सकता है आपका पति जिंदा तो है लेकिन नामुमकिन है, वो ना के बराबर है। क्यों? कि काम नहीं कर रहा, बस शराब पीना, मारना, शराब पीना, घर में रहना, खाली पीली रहना, टक करना, एक क्या होता है जिंदा लाश की तरह। प्रभु आज उनको जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका घर तो बड़ा है लेकिन मन नहीं है, एक खालीपन है, सुनसान है। परमेश्वर आपकी लाइफ को ऊंचा कर रहा है। एक बहुत गहरा प्रकाशन खुदा ने दिया। यीशु ने
ने कहा पत्थर हटाओ। क्या बोला? उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें सब दुर्गंध आती होगी क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। वहां पे किसी का विश्वास नहीं था। जब भी मैं प्रार्थना करने आता हूं, आपके विश्वास से नहीं आता हूं, अपने विश्वास से आता हूं। वहां मार्था का विश्वास था, ना उसकी मरियम का विश्वास था, ना किसी का विश्वास था, यीशु मसीह का विश्वास था। एक कोड दे के जा रहा हूं। जब एक कोड यानी कि एक आशीष पाने का, अगर आप धन्यवाद देना सीख गए, सब कुछ आपका यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद एक साइलेंट प्रोफेसी है, एक डीप प्रोफेसी है। कुछ दिखे ना दिखे, आप धन्यवाद देना स्टार्ट करो। धन्यवाद, जैसे बहन ने कहा, धन्यवाद देना स्टार्ट करा, उस नौकरी के आशीष को ले लिया और धन्यवाद देने लगी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। आप जो प्रार्थना आज सुन रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो दास ने बोला मेरे जीवन में पूरा होगा, मैं विश्वास करती हूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। अब उस यीशु मसीह का पत्थर हटाओ। अब यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते तो क्या पत्थर नहीं हटा सकते थे? हटा सकते थे, है ना? क्वेश्चन है ना। देखिए क्यों? क्योंकि पत्थर हमें हटाना है। आज हो सकता है वो पत्थर आपका अविश्वास का हो, क्रोध का हो, या तो हम अच्छे दिखते हैं, बाहर जाके अपना असली रूप दिखाते हो, सास बहू से बहू सास के खिलाफ हो। यहाँ तो सब अच्छा बैठ गए, लेकिन यहाँ पर जाके पति पत्नी की चुगली कर रहा है, पति पत्नी की चुगली कर रहा है। एक पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर जब तक हटेगा नहीं तो खुदा की आवाज आपके कानों में नहीं आएगी। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। आज हो सकता है वो पत्थर अविश्वास का हो, निराशा का हो, आज हो सकता है वो पत्थर क्रोध का हो, उसे तो हमें ही हटाना है। हमारे दिलों पे पत्थर रखा हुआ है 10 साल पुराना। क्यों? अरे मेरी नंद ने ऐसा किया था, मेरी भाभी ने 20 साल पहले मुझसे ऐसा किया था। आज भी वो कड़वा जड़ हमारे दिलों में लगा रहता है। तो पत्थर, वो एक छोटा सा ढला पत्थर बन गया और उस पत्थर से हम लेकर चल रहे हैं। नहीं मैं इस घर नहीं जा सकती। क्यों? इसने मेरे साथ धोखा किया था। अरे परमेश्वर को हमने धोखा नहीं दिया हर बार, तो उसने हमें क्षमा कर दिया। हमारा फर्ज बनता है क्षमा कर देना, लेकिन हम एक बात को लेकर मन में चलते रहते हैं और कुछ प्रभु की आवाज आती है, बैठे तो है, आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं पा रहे खुदा को। क्यों? पत्थर के कारण हमारी आवाज, परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। हे प्रभु, उसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। जबकि यीशु मसीह ने तो बोला नहीं लाजर जिंदा है, धन्यवाद दे दिया। आप धन्यवाद सुनो करो अपने पति को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बच्चे को लेकर। उसकी कमियां मत देखो, उसकी कमियां मत देखो, अपनी बहू की कमियां मत देखो, अपनी बेटी की, अपने दामाद की कमियां मत देखो, अपने घर की कमियां मत देखो। ये देखो परमेश्वर तूने दिया है, ये मैं धन्यवाद करूंगी, मैं धन्यवाद करूंगा। ये इसमें चेंजिंग आएगा यीशु मसीह के नाम में। वहां यीशु मसीह धन्यवाद दे रहे कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। जबकि यीशु मसीह कहां सुनी थी? अब धन्यवाद शुरू करो। यीशु मसीह, परमेश्वर कभी भी झूठा धन्यवाद नहीं लेता। जिस काम नहीं हो रहा उस काम के लिए धन्यवाद दोगे तो खुदा को काम करना ही होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंख के उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो इस भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे वह विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या बोला यीशु मसीह ने? हे लाजर। लाजर सुन रहा था क्या? वो तो मरा हुआ था, फिर ऐसे क्यों बोला? यूं क्यों नहीं बोला हे लाजर जिंदा हो जा, है ना? हे मुर्दे जिंदा हो जा, यूं क्यों नहीं बोला? एक नॉर्मल आवाज दी, हे लाजर निकल आ। जैसे कि अभी कोई हमें आवाज दे नीचे से, पाशा जी, है ना? हम क्योंकि हम सुन पा रहे हैं ना, तो ये क्या वो लाजर सुन रहा था? वो मरा नहीं था, अभी वो मरा चुका है। और यीशु मसीह ने बोला हे लाजर निकला, क्योंकि जब यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया वो अंदर जिंदा हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। जब आप धन्यवाद शुरू करोगे वो नौकरी आपके पास आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब जैसे ही धन्यवाद दिया वो लाजर अंदर ही उठ के बैठ गया होगा कि खुदा ने मुझे चंगा कर दिया, उठा के खड़ा कर दिया। और इसलिए भी पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा किसी को भी अब याद रखना मुर्दे जिंदा हो, क्योंकि यीशु मसीह जब धन्यवाद देते हैं वो इंसान पहले ही जी उठता है। क्या लिखा है? यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधा हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, से जाने दो, खोल दो। अब यहां बात आती है बहुत बड़ी। आपको पता है ये लाजर के साथ क्यों हुआ?
मेरी बात सुनना, बहुत गहरा प्रकाशन है, इसलिए प्रभु ने ये वचन पढ़ा के आगे ले जाएगा। बैठिए सब। लाजर के साथ ऐसा घटना क्यों घटी? ऊपर यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए महिमा के लिए है। कहा था ना, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। बैठ जाइए भाई। परमेश्वर कहता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। कैसी महिमा? आपके जीवन में परमेश्वर महिमा करवाएगा। आमीन। आपके द्वारा महिमा कराएगा। जैसे आप रीटा बहन ने बोला, जैसे इस बहन ने बोला, वो एक्सीडेंट मानने के लिए नहीं था, वो खुदा की महिमा के लिए था। आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका परिवार नाश होने के लिए नहीं बना है। जो आपके घर में सताव है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसे लाजर जिंदा हुआ और लाजर के द्वारा लोग बच गए, आपके जब लोग बचेंगे आप गवाही दोगे, अरे उस चर्च में जाइए मेरा ये ठीक हो गया, अरे वहाँ जाइए मेरे जीवन में उजाला आ गया, वहाँ जाइए मैं तो अंधकार में थी, मैं अंधकार में था लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। तो लोग आपके पीछे चलेंगे, यहाँ आएंगे तो शैतान भी आपके विरुद्ध चलेगा और वही शैतान उन लोगों को भेजेगा जो आपके टॉर्चर कर सकते हैं, आपको रोकेंगे। कैसे? इसी का हम पढ़ेंगे 12 अध्याय और उसका 12 का 9। बहुत गहरा बात है, इसलिए डरना नहीं। इसलिए खुदा ने आज ये प्रकाशन दिया ताकि आप उस लाजर के तरह हो। जब आप मृत्यु को हरा के आओगे, जब आप खुदा के पास आओगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, तो जितने आपके हैं उसमें से आपके विरोधी बन जाएंगे, आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे। आपको बुरे काम के लिए कोई नहीं रोकेगा उस दुनिया में, लेकिन अच्छे काम के लिए विरोधी आ जाएंगे, घर परिवार के लोग आ जाएंगे। अरे वहाँ कुछ नहीं होता, अरे सब ऐसे ही है। शैतान यही करता है। देखो 12 का 9, जब लाजर के द्वारा चमत्कार होने लगे, लाजर के द्वारा लोग बचने लगे, रीटा बहन के द्वारा परमेश्वर गवाही दे रहा है, इस बहन के द्वारा परमेश्वर और बड़े काम करेगा। ये अनमन हुक्मवार को प्रभु बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उसी टाइप से शैतान हम पर क्या करेगा? एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा स्थान ऊंचा होगा वैसे वैसे उसका काम भी बढ़ेगा। लेकिन डरना नहीं, वचन कहता है कि हमारा एक बाल बाका नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अब देखो यूहन्ना 12 का 9, जब यहूदी की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहाँ हैं तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखे जिसे उसे मरे हुए में से जलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को मार डालने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। इसलिए लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी। आज तक पढ़ा था भी ऐसा? जाना था ऐसा? नहीं जाना था ना? पहली बार सुन रहे हो ना? एक नया प्रकाश। इसलिए परमेश्वर ने लाजर को मरने और जीने दिया और लाजर को एक गवाही के तौर पे खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब वो लाजर को देखने आ रहे, अरे वही ना भी मर गया था, ये बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे हुआ? कैसे यीशु मसीह ने इसको करा, हम भी उसके पीछे चलेंगे। और जो वहाँ के विरोधी थे, है ना, क्या था उसके 10वें पद में, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु में विश्वास किया। क्या बात है। आज वही हुआ। आपके द्वारा यीशु मसीह में आएंगे लोग, आपके द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर इस जगह को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर गवाही को हर जगह पहुंचाएगा। आपके द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में एक उजाला लेकर आएगा। जैसे रीटा में के द्वारा ये भवन खुला और इस भवन के द्वारा आप लोग बैठे हो और आप लोगों के द्वारा और उजाला होगा यीशु मसीह के नाम में। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको लेकर आया। अगर वो दुख नहीं होता, या मैं कह सकता हूं जितने भी है सब दुखी लोग क्यों है, अगर दुख नहीं होगा आप यीशु मसीह के पीछे नहीं आओगे। एक सुख हमें खुदा से दूर कर देता है ना, एक संसारी सुख, लेकिन वही सुख अगर खुदा में हमें मिले तो हम खुदा को कभी नहीं भूलेंगे। लाजर कभी खुदा को नहीं भूला, वो हमेशा उसके साथ चला। उसी प्रकार जब परमेश्वर को हम चख लेंगे हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक संसारिक सुख हमें मिल जाएगा, हम खुदा को दिल्ली भूल जाएंगे, हम पार्टी वेयर कर लेंगे, हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं हो। इसलिए आज आपका अपना घर का काम छोड़कर, अपना हर काम छोड़कर संडे को खुदा के लिए दिया और इसलिए खुदा ने चुना। अभी तक आप जो रो रहे थे, अरे वो आंसू आपके लिए नाश होने नहीं थे, वो बीमारी नाश होने के लिए नहीं थी, वो तो महिमा के लिए थी। हालेलुया। वो तो महिमा के लिए थी कि आपके द्वारा बड़े काम होंगे, आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। जब उस बहन की गवाही आएगी, जब इस बेटे की गवाही आएगी, जब आप लोगों की गवाही आएगी तो लोग कहेंगे अरे ये चमत्कार कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं? यीशु मसीह कर रहा है। मनुष्य चमत्कार नहीं करता लेकिन यीशु मसीह करते हैं। और आपके द्वारा जब भीड़ के भीड़ इस भवन में आने लगेगी तो याद रखो आप लोग कितने लोगों का
ज्योति का कारण बनोगे, ठोकर के कारण नहीं, आशीष के कारण बनोगे। विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सारे। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे, सुंदर वचन के द्वारा ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वाक्य में तू गहरा प्रकाशन, गहरा भेद खोलता है पिता, डीप ले जाता है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, लाजर की मृत्यु वाक्य में पिता मृत्यु नहीं थी, बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी, महिमा के लिए थी, और वही महिमा होने दी पिता। जब लाजर तेरे में होकर जिंदा हुआ और उसके द्वारा लोग बदलने लगे तो विरोधी हो गए। आज हम लोग जब हम मर के जिंदा हो गए पिता, आज जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब जिंदा है पिता, और इनके द्वारा तेरी महिमा हो रही है। तो उनकी विरोधी, इनके ऊपर नाना प्रकार की दिक्कत आ रही है, लेकिन आज मैं दिक्कत को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपने लाजर का इस्तेमाल करा, आप यहाँ हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, इस भवन को इस्तेमाल कर रहे हो, रीटा बहन के द्वारा इतना बड़ा काम के धन्यवाद करता हूँ। इस सका को चुन लिया पिता, ये शराब के बंधन तोड़ दिया, अपने धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने इस खानदान पे, इन लोगों पे कृपया दृष्टि करी है पिता, ओ तू उनके लिए उतर आया पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके एक एक आंसू का तूने प्रतिफल दिया, ये रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन आप उतर आए मेरे परमेश्वर, और आपने इनके आंसुओं का प्रतिफल दिया। होली घोस्ट, ओ राजा धन्यवाद करते पिता। ओ पिता, एक एक श्राप तोड़ दिया। हाँ, इन्होंने अपनी आंखों से मृत्यु देखी है, अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है, लेकिन अब आप पिता इनके जीवन में आए पिता। इस भवन के द्वारा आप इनके आंसू पोंछ दिए पिता, ये लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, ये बचाए गए और बचाने वाले बनेंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू यहाँ इनको बचाने आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम पे कृपा दृष्टि के धन्यवाद करता हूँ, इनके आंसू पोंछ दिए धन्यवाद, इनका रोना, इनका विलाप तूने आनंद में बदल दिया धन्यवाद, नृत्य में बदल दिया धन्यवाद पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तुमको धन्यवाद करते, बहुत बड़ा प्रकाशन है आज की मीटिंग का। आप लोग सेव नहीं जाओगे, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर राज्य तैयार करेगा, आप लोगों के द्वारा बदले जाएंगे। अगर वो दुख आप पर नहीं आता तो आप ये भवन में नहीं आते। वो दुख आपका इसलिए आया ताकि आप उस दुख से बाहर होकर दूसरे का दुख भी हल कर सको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हर एक के आंसू का प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप लोग चुने हुए हो, आप लोग कमजोर नहीं हो। मैं फिर कहता हूं, आप लोग परमेश्वर के संतान हो, आप डरो नहीं, आप सबसे बढ़कर हो, आमीन। बैठ जाइए, बैठिए, ऑफरिंग टाइम, ऑफरिंग। आप भवन में आते रहो, प्रार्थना करते रहो। 3 दिन मीटिंग चलेगी हमारी, कल भी है 12 बजे चलेगी, 3 दिन लगातार, कल परसों नरसों, यानी कि सोम मंगल बुध। फास्टिंग प्रेयर, ओनली फास्टिंग प्रेयर, रातों दिन के फास्टिंग है। एक दे दो, एक दे दो लीटा बहन। ये ऑफरिंग है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ भी आप इसमें डालोगे, पैसे, ऑफर यानी कि दान, वो रिटर्न आएगा आपके पास। कुएं में आवाज़ देते हो वापस आती है। रिटर्न का मतलब होता है परमेश्वर इसका प्रतिफल देंगे। हम अपने खुदा को क्या दे सकते हैं, है ना? क्या नाम है भाई? मनोज, मनोज सही पकड़ा है। हम आपको अपने परमेश्वर क्या दे सकते हैं ना, सबको तो उसी का है ना। लेकिन जब बच्चा एक टॉफ़ी देता है ना बड़ों को, तो टॉफ़ी लेकर वापस कर देता है ना, परमेश्वर लेकर वापस कर देगा। खुदा के भवन में अभी यहाँ पे बहुत सारे काम है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे आपने सिफकाई में सपोर्ट कर रहे हो, विजिट करवा रहे हो, सुनो जरा, दे दो, तो रख लो, तो भी सबको दे दो। कुछ भी इसमें कोई डिमांड नहीं है, हमें लिखा नहीं है कि आप शादी में आए तो 101 से कम ना दे। ये डिमांड वाला नहीं है, ये ब्लैंक है, ब्लैंक। अपने इच्छा से, सुइच्छा से, है ना। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न होता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो अभी भी प्रकाशन है, मेरी बात सुनना, आप पहले बिजी कर लो अपने। हो गया? कोई रह गया क्या? हाथ थोड़ा करो, जो रह गया। कोई रह गया? सबको मिल गया ना? अब रुक जाओ। देखो, हम जो भी दे रहे हैं परमेश्वर चुपचाप ले लेता है ना।
कभी आप डॉक्टर पे जाना, डॉक्टर ऐसा लिफाफा देगा ना, उन्होंने कहा भाई इतना अमाउंट चाहिए मेरे टेबल पे, जब ऑपरेशन होगा तो हम क्या देंगे? हम बच नहीं सकते। उस डॉक्टर से बचने के लिए परमेश्वर इसलिए चाहता है ताकि हमारा पैसा दवाई में, ऑपरेशन में ना लगे ना। जब डॉक्टर बिल देता है ना तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है कहीं से भी हो, मुझे नहीं पता, हमें देना तो देना है। उसी प्रकार से परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन कई बार आत्मिक जबरदस्ती करता है, शैतान तो रोकेगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं ये कह रहा था, ठीक है अपनी इच्छा से दो, जैसे आपने अभी विजिट करवाई, साथ दिया, चर्च में आए, धन्यवाद प्रभु का, और आपका भी धन्यवाद। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे बहुत सारे काम करने, अभी एक एसी लगाए, एक एसी बाकी है ना, म्यूजिक सिस्टम बाकी है क्योंकि हम गाने वर्शिप में उसके साथ, तो माइक बाकी है। ऐसे ही कई भवन है जिसका काम बाकी है। हम मिलकर ये ऑफरिंग वहीं जाती है, हर भवन में सपोर्ट लगती है ना। चाहे मेरा कोई डिमांड नहीं है, मैं आज तक खुदा के पुलपिट पे खड़ा हूँ, कभी डिमांड नहीं करता हूँ मैं, यानी कि आने जाने का होटल का भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे पता है उसकी ड्यूटी उसका कोई देगा। लेकिन आप लोगों के पैसे शैतान ना चुराए, इसलिए ऑफरिंग ली जाती है। ऑफरिंग का भेद आने टाइम में मैं खोलूंगा, आपको पता चलेगा। खैर उठाओ लिफाफे मेरे साथ, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता, पिता लोगों ने जो भी दिया है, ऑनलाइन दे चाहे ऑफलाइन दे, इस लिफाफे में पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने मन से दिया है, खुश होकर दिया है, अपने पिता को दिया है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ जितना इस लिफाफे में है उससे 100 गुना इनके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इंक्रीज इनकी प्रमोशन इनके लाइफ में आ रहा है, इंक्रीज इनकी लाइफ हो रही है, बढ़ोतरी का आत्मा आ रहा है। अब इनका पैसा दवाई में, पाप में, अंधरा में नहीं जाए। आज हो सकता है कोई कर्जे में दे रहा है, कोई मुसीबत में दे रहा है, कोई पीड़ा में दे रहा है, लेकिन दे रहा है तो ये प्रतिफल पाएंगे, और इनके जीवन में ये पैसा कभी नष्ट नहीं हो, इनके खत्ते, इनके बैंक बैलेंस के रसोई भरी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गाने गाएंगे एक वर्शिप, और लिफाफे आप कलेक्ट कर लो। जल्दी शुरू कर दो कोई सा भी। प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मंदिर तो प्रभु का मंदिर, करने अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर, तने अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, और पार तुम्हें आया वहाँ पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर, तने अपना दान करो। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी दिया है प्रभु जी, और जो भी ऑनलाइन मिलेगा पिता परमेश्वर, वो सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता, तेरे राज्य में लगे, और उससे इनकी बढ़ोतरी और तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो। देने वालों को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ठीक है प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और टाइम है अब प्रभु बोझ का। 32वां पाए हुए लोग कौन कौन हैं? पानी वाला यहाँ पे आ जाइए, खड़े हो जाइए, जो सामने आ जाइए। आपको पता है ना प्रभु भोज का नियम? नहीं पता? ठीक है कोई बात नहीं, पता है मुझे, जानता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ प्रभु, आज कितने लोग हैं? मनोज भाई आप भी हो? अच्छा पीछे। प्रभु भोज का नियम है, पहला पानी वाला 32 ना, डूब वाला आपने लिया, खुशी है, आपके द्वारा परमेश्वर और लोगों को दे। आमीन। और दूसरा कि इसका बहुत खतरनाक नियम है ना। आज हो सकता है आप लेते रहे हो, मैं हमेशा एक नियम बताता हूँ कि लेने से पहले अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें,
और लेने वाला और कुछ ना ले, है ना। प्रभु भोज के बाद हम अपने शरीर को गंदा नहीं कर सकते, हम नियम में चले, हम पवित्रता में चले, है ना। खैर कोई बात नहीं। और अच्छा है, कितने जने हैं अभी? 12 जने। तेरा नहीं है? आप गीत गाते रहे जब तक, एक वर्शिप जब तक तैयार हो रहा है कोई सा भी। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको एक एक ले लो, एक एक रोटी, एक एक गिलास। जब मैं बोलूँ जब भी लेना, आप बता हाथ में रख लो। एक गिलास, एक रोटी। ठीक है, आप खड़े। देखो वचन कहता है कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, लेकिन मैं 2 बार पढ़ूंगा उसको। यानी कि पहला को बता रहा हूँ, जो आपके हाथ पे बहुत पवित्र चीज़ है, इसे विश्वास करते हो, है ना। इसे पीने से हम चंगे हो जाते हैं, इसे पीने से हमें एक बल मिलता है ना। लेकिन कैसे? देखो वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, मैं से पढ़ूंगा 23 से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोर में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। याद रखना। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, दूसरों को नहीं, अपने आप को। यहाँ जितने भी बड़े हैं, यहाँ समझदार है, अपने आप को जांचना है, कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं ले रहे, कहीं इसको लेने के बाद हम गलत तो नहीं है, इसको लेने के बाद नफरत तो हमारे अंदर नहीं है, इस लेने के बाद कहीं हम फिर पाप तो नहीं कर रहे। क्योंकि क्या होगा,
जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए जो आपके हाथ में रोटी और कटोरा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। जो आशीष का कारण है वही दंड का कारण बन जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा एक चीज इसके बाद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। इसीलिए कारण तुम में बहुत निर्बल यानी कमजोर, वो कमजोर चाहे वो अपने शरीर कमजोर हो, आत्मिक कमजोरी हो, पैसों की कमजोरी हो, घर की कमजोरी, कोई भी हो, निर्बल और रोगी। रोगी का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कैसे भी रोगी हो, रोगी है और बहुत से सो भी गए यानी कि मर गए, है ना। अब आप क्या है, फिर क्या कहता वचन कि यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते, है ना, अपने आप को पाते तो दंड ना पाते। तो आइए 2 मिनट हम शांत होकर अपने आप को जांचेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लेंगे ये, जब मैं बोलूंगा प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, सबसे पहले मैं अपने आप को तेरा पे सौंपता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर हमारे अंदर हमारे शरीर में पिता कोई पाप है, कोई ऐसी चीज है जो इस पिता पवित्र चीज को लेने में अशुद्ध रहते, में क्षमा कर पिता। हम अपने हृदय को धोते पिता, हम क्षमा मांगते हुए आते पिता। हम इस रोटी और मेज में शामिल होने के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस काबिल बना दे पिता। अगर हमारे अंदर हमने किसी को क्षमा नहीं करा, हमने किसी के अंदर नफरत करी, हमने किसी को तेज बोला, या हमारे अंदर कोई अल्कोहल की ताकत है, या हमारे अंदर कोई व्यभिचार का आत्मा है और उसको हम ले रहे, तो पिता हमें क्षमा कर प्रभु जी। लेकिन जब हम उसको ले तो हमारे अंदर की हर भावना को कैंसिल कर देना, हर विरोधी भावना को कैंसिल कर देना, हमें शुद्ध और पवित्र करना। अब हम इसे लेने वाले हैं तो हमारी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, अब इस लेने के बाद अब दोबारा गुनाह नहीं करना। अब मैं वचन पढ़ूंगा। क्योंकि वह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़ा गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, रोटी तोड़ेंगे, और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरी लहू में वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण के यही किया करो, आमीन। हम रोटी को सर पे लगाएंगे और आदर, बड़े आदर के साथ इसको लेंगे और एक साथ मुंह में रोटी रखेंगे और उस प्याले में शामिल होंगे। एक वर्शिप करेंगे कोरस की, और फिर उसके बाद गुनाहों में बढ़ता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मेरे घर में ना आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया नाम, मन से सुमिरन किया नाम। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो हमने प्रभु भोज लिया तूने हमें शुद्ध और पवित्र के धन्यवाद करता हूँ पिता। ये मेज और बढ़ जाए पिता, जितने लोग पीछे बैठे पिता अनंत टाइम में वो भी शामिल हो जाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए सब। अब प्रार्थना लास्ट टाइम है और हम प्रार्थना करेंगे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, ठीक है। एक एक जना सामने आएगा और हम परमेश्वर का अब अभिषेक ऑयल आपके चेहरे पे लगाया जाएगा, आपके माथे पे। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अभिषेक ऑयल के बाद आप सेम नहीं रहोगे, आमीन। बैठिए अभी सब, बैठिए अभी बैठिए। अनाउंसमेंट करता हूँ मैं। देखिए ये सर्विस समाप्त है लेकिन अभी शुरुआत है, आमीन। ऐसे ही सर्विस चलती रहेगी, परमेश्वर धन्यवाद है। 3 दिन हम कंटिन्यू मिलेंगे फिर से, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 17 का मेरी रिटर्न है, 14, 15, 16 हर महीने हम 72 घंटे की फास्टिंग रखते हैं। किस किस को पता है कि हम 72 घंटे की फास्टिंग रखते हैं? किसको पता है? आपको पता है ना। 72 घंटे का मतलब होता है एस्तर वाले उपवास।
जिसमें हम कुछ खा नहीं सकते, यानी कि 72 घंटे, रात में ना, दिन में ना, दोपहर में ना, सुबह बिल्कुल नहीं खा सकते। लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ले रहे हो, है ना। लिक्विड का मतलब है चाय कॉफ़ी ले लिया, ठंडा कुछ ले लिया, जिससे कि आप एनर्जी रहो और प्रार्थना में बैठो। हम इस मीटिंग में, इस चर्च में वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे 3 दिन लगातार, जैसे अभी हुई 12 बजे, दोपहर 12 बजे से फिर हम मिलेंगे कल। जिसको टाइम है, जिसको इच्छा है, फास्टिंग के साथ आ सकता है। लेकिन अगर आप फास्टिंग नहीं रख पाए फिर भी आपका स्वागत है, आमीन, है ना। आप शामिल होइए। वो सर्विस ज़्यादा लंबी नहीं, मुश्किल से आधे घंटा 1 घंटा चलेगी, है ना। उसमें खाना पीने का इंतजाम नहीं होगा। हाँ, फास्टिंग के प्रार्थना के बाद चाय या कुछ भी कॉफ़ी बन जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे पी के जाना, ठीक है। तो कल से रेगुलर 3 दिन लगातार हम 12 बजे मिलेंगे। ज़्यादा समय नहीं होगा हमारे पास, 12 बजे मिलेंगे और उसके बाद मैं फिर चला जाऊँगा, क्योंकि 72 घंटे की फास्टिंग है, बहुत सारा काम फास्टिंग में रहता है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, एक एक जना सामने आएगा, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये सर्विस अद्भुत है, धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना सभा तूने अपने हाथ में, धन्यवाद करता हूँ। जब ये ऑयल किसी के भी सर पे लगे पिता, वो सेम नहीं रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। ये अभिषेक ऑयल जो तूने आवाज़ देकर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हर एक का उद्धार निश्चित है, हर एक का छुटकारा निश्चित है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक एक जना सामने आइए जल्दी से, बाकी लोग कोरस गाते रहे। थैंक यू जीसस, यीशु तेरा हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, इस बेटी को पूरी तरह से हेल कर पिता, इनके सपने को पूरा कर, इनके घर में तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजी बैठ से रहिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक लगा है, ये सेम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसे करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता, इनके हर नशे के आप तोड़ कर छुटकारा दे पूरी तरह से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, तू अपनी बेटी को लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने चंगाई से धन्यवाद करता हूँ, इन्हीं पैरों से भागेंगे, दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस अभिषेक ऑयल के द्वारा तेरे बच्चा चंगा हो जाए अभी इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चल पा रहे हो आप? सही है ना? ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन पैरों पे तेरा बल लगाता हूँ पिता, तेरा बल आ जाए, हड्डियों सूखी चलने फिरने लगो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चल के देखना, बताना भी। धन्यवाद करते थे, ब्लेस का यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता ये तेरी दासी है प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए बढ़ाने के लिए बनी है, इनके आंखों के आंसू तूने देखे हैं, ये तेरा प्रेम चाहती है। आज तू अभिषेक से भर दे पिता, इस अभिषेक से जो सहने से बाहर है पिता, इस अभिषेक से भर और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये धन्यवाद करते पिता, तू दोनों को लेकर आए, इनके उलझन को दूर करें, इनके प्रश्न को दूर करें, इनका बेटा भला चंगा रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, तेरा बेटा आगे बढ़े, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर अंधकार से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये अभिषेक से भर के आगे बढ़े और कोई भी रुकावट ना आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, इनकी हर समस्या को, हर बीमारी को, हर तकलीफ को, हर अंधकार की शक्ति को आउट कर, होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, तेरी उपस्थिति बने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तो अभिषेक कुंडली परमेश्वर है, तो उनके जीवन में हर रुकावट को कैंसिल कर, ये भर जाए आत्मा से, इनकी छंकाई निश्चित हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आते चलिए। पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ की हर दिक्कत को दूर कर, इनकी उदासी से हटा, इनके लंबी उम्र इनके पति के साथ हो, दोनों को चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
पिता तेरी बेटी जो परेशानी है पिता, ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी बेटी की आंखों के आंसू देख पिता, ये रोती है पिता, आज ये आजाद हो जाए उस रोने से, उस तकलीफ से इनका बेटा बचाया जाए पिता, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इन दोनों को ब्लेस करता हूँ पिता, इनके आंसू देख पिता, इस बेटी के पिता, और इस आंसू को पोंछ डाला आज हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, इस बेटी के जीवन में अभिषेक ऑयल के द्वारा तो छुटकारा दिया है और आगे देगा, मैं विश्वास करता हूँ इनकी हर जरूरत को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी बेटी परेशान है, रोती है पिता, ये दुख जानते इसका दुख क्या है, लेकिन आज वो दुख का पहाड़ उखड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अभिषेक ऑयल के द्वारा तेरी बेटी का दिल दिमाग में तेरा कब्जा हो, जो भी करे कामयाब हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को इस्तेमाल कर, आपको हर रुकावट, हर परेशानी, हर अंधकार की शक्ति आउट कर यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से हिल और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता आपका धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए जो तेरी बेटी को तूने बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ऐसे ही तेरी बेटी आगे बढ़ते रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर बेटी के जीवन में इसी एजुकेशन में सहायता कर, हर बुरे लोगों से बचा के रख, तेरी बेटी आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, इस बेटी को तो इस्तेमाल कर पिता, एक बड़ी गवाही के साथ आएगी इस भवन में, अपने परिवार के साथ गवाही देगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर अपने बेटी के जीवन में अद्भुत काम कर, हर निराशा, हर परेशानी, हर बेरोजगारी दूर हो यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो अभिषेक उन्हें इस पे और हर निराशा, हर परेशानी से आजाद कर, अगली मीटिंग में एक बड़ी गवाही निकल के आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस अभिषेक ऑयल के द्वारा तो पूरा छुटकारा दे पिता, उनके दिल दिमाग तेरा कब्जा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, माँ की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इनके जीवन की हर रुकावट को दूर कर, परेशानी को दूर कर, सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे चमकाते प्रभु जी इस बेटी को तू आशीष दे चुका है, इनके पति के साथ मैं यहाँ देखूंगा एक बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, इन दोनों के जीवन में तूने काम कर चुका है, ये अभिषेक है, ये आगे बढ़ेंगे पिता, इनके द्वारा तू बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर तेरी बेटी तेरे दास से तुझसे प्रेम करती, बहुत प्रेम करती, ये प्रेम तेरा है पिता, और इस प्रेम के द्वारा उनके पति, इनके घर परिवार में बड़ा काम करने जा रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, जो खोया है वो पाएंगे, तेरी बेटी का मायका बचाया जाए पिता, वह भी तेरा काम हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी बेटी को तू आग से भर पिता, तेरी बेटी का जो टूटा मन है उसे तूने जोड़ा है पिता, इसके आंसू देखे और प्रतिफल आया है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राहुल नहीं आया? धन्यवाद पिता, तेरा बेटा तेरे काम में लगा रहता है पिता, तेरे दास का साथ लगा रहता है, ये प्रतिफल इसको लाइफ में आ गया, हर रुकावट को तूने कैंसिल किया, एजुकेशन में इनके साथ हो, घर परिवार के साथ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आराधना तेरी आराधना। पिता परमेश्वर तेरी दासी है जिसके द्वारा तूने भवन तैयार करा है। ये सेम नहीं है पिता, ये आग से भर चुकी है अभी पिता। ये अभिषेक तो तेरा सहने से बाहर है। ये प्रार्थना करेंगे मुर्दे जिंदा होंगे। ये प्रार्थना करके तो सुनेगा। तो एक प्रार्थना करने वाला है। तो एक विधवा की प्रार्थना सुनता है, एक दासी की प्रार्थना सुनता है। इस बेटी को तूने अपने लिए चुना है पिता। ये सेम कमजोर नहीं है, ये आग से भर चुकी है, ये आग से भर चुकी है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। कोई रह गया क्या? ठीक है, प्रार्थना कर। खड़े हो जाएंगे सारे जने। अंतिम सेशन है हमारा और आप लोग जैसे आए हो विश्वास करो सेम नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे, ना से खुद के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और अगली बार जब भी आओ आप अपने साथ लोगों को लेकर आओ। ये बहुत बड़ा सुसमाचार सुनाने का एक काम है हमारा ना। हम खुद अच्छी चीज़ खा रहे हैं, दूसरों को भी खिलाए। एक शराबी दूसरे शराबी को कहाँ का ले जाता है ना, फिर एक ग्रुप बनता है। वैसे हमारा ग्रुप मसीह का ग्रुप होना चाहिए। इस जगह को जब अगर हमें जीतना है एकता होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि उनका भवन है हमारा नहीं, अरे किसी का नहीं है, परमेश्वर का भवन है। आमीन। जो खुदा ने आपके आंसू को दिखकर बना है, आपको तरस खा के बनाया है। अगर ये ना बनता तो शैतान अपना योजना में कामयाब होता है। लेकिन उस योजना को फेल करने के लिए, उस योजना को कैंसिल करने के लिए खुदा ने भवन बनाया है। तो अगली बार से अपने आस पड़ोस, अपनी जॉब, अपना स्कूल जो भी है, परमेश्वर का प्रचार करो। मेरा नहीं, भवन का नहीं, परमेश्वर का। देखो वहाँ पे जीवित भवन है, वहाँ पे यीशु मसीह पाए जाते हैं। अरे मेरा जीवन बदला, आपका भी बदलेगा। आपको अपना नहीं देखना, बस आपको खुदा का काम करना है। आमीन। क्योंकि आप अपनी गवाही कैसे दोगे? आप खुदा में होकर अपनी गवाही दे रहे हो, है ना। हमें ये नहीं दिखना हम ताकतवर है या नहीं, हमें दिखना खुदा ताकतवर है, उसकी गवाही, उसका काम करना है। आमीन। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आज की डेट लिखना जाकर और कहना कि प्रभु हम अगले हफ्ते जरूर गवाही देंगे। यकीन मानना अगले हफ्ते जो भी आएगा, मैं तो यहाँ नहीं होऊंगा, रीटा बहन और आप लोग होंगे, आप गवाही देना, रिकॉर्ड होगी और वो मुझे सुनाई जाएगी। गवाही निश्चित आएगी। आमीन। सभी हाथ उठाएंगे ऊपर। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, जिन हाथों के द्वारा तू काम करता है। कोई स्कूल पढ़ता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई सेवकाई करता है, कोई बिजनेस करता है। इन हाथों पे तेरा कब्जा हो। इन हाथों कोई गलत काम ना होने पाए पिता। ये हाथ पवित्र बाइबल पढ़े, ये हाथ अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करे, ना कि पाप में, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो तुझे पसंद नहीं पिता। जब इन हाथों में फ़ोन आता है तो फ़ोन भी अच्छा चीज़ें दिखाए पिता परमेश्वर। मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इन हाथों को ब्लेस करता हूँ। तेरा वचन कहता है तेरे हाथों के काम के द्वारा तो दृढ़ आशीष पाएगा। मैं इन हाथों को आशीष करता हूँ पिता, और जिस काम में हाथ लगेंगे वो आशीषित होंगे पिता। पिता आपका धन्यवाद इस सुंदर मीटिंग के लिए। आगे के फास्टिंग पीरियड 3 दिन तेरा मैं सौंपता हूँ। जो भी आज हमने करा पिता वो तूने भाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा मिलना फिर से एक बड़ी गवाही के साथ होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार और इन सबके साथ हमेशा तक बनी रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। खाने का क्या नाश्ता है वो मैं बताऊंगा। बपतिस्मा कौन कौन लेना चाहता है? बैप्टिज्म डुबकी वाला।